दशकों तक सींचने वाले 2 करोड़ 20 लाख इनामी नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने लगाई मुहर। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की है कि शीर्ष माओवादी कमांडर और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो गया है। नक्सलवाद नेटवर्क के मास्टरमाइंड मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी कल 28 जुलाई को धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियाडी धनबाद गिरिडीह सीमा से की गई है। उसके साथ माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य 15 लाख इनामी मेहनत उर्फ मोचू और नक्सली गौरव उर्फ सौरभ को भी गिरफ्तार किया गया है। मिसिर बेसरा के ऊपर झारखंड में 1 करोड़ और ओडिशा में 1 करोड़ 20 लाख कुल 2 करोड़ 20 लाख इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। मिसिर बेसरा के ऊपर कुल 175 मामले दर्ज हैं, जिनमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हत्या, सुरक्षा बलों पर हमले और भीषण आईईडी ब्लास्ट, लेवी वसूली के मामले हैं। 65 वर्षीय नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा को सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दौड़ा पहाड़ के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की एक संयुक्त टीम और सटीक खुफिया तंत्र पर आधारित अभियान था। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाल आतंक का प्राय बन चुके विशेष करके झुमरा पहाड़ और पारसनाथ की पहाड़ी और सारंडा के जंगलों में आतंक का प्राय बन चुके मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है। आइए सीधे जुड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं पुलिस महानिदेशक, साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारी। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आज वास्तव में जैसे आईजी साहब, आईजी सीआरपीएफ और आईजी ऑप्स आप लोगों को बताए, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता पाएंगे। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स है, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑप्स और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी इन लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू। उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनर कल धनबाद से बरबड्डा थाना अंतर्गत दोरा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड है, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हाथुदा, जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं, मंगल मुर्मू और दिनेश राय जो कि बरबड्डा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। ये तीनों इतने दुर्दांत थे, तो मैं कुछ आपको इनके जो मुख्य कांड हजारीबाग के चुरचू थाना अंतर्गत
जिसमें 8 SLR, 2 LMG और 3 कार्बाइन की लूट हुई थी। अक्टूबर 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टेन गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी, उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक जो काफी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमरम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलिवार के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण की काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जलाईकिला थाना अंतर्गत समथा जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा ये सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गुराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे, तो यहाँ पर 16 लोग आत्मर्पण कर रहे थे किसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग आपको अवगत है, आपको भी विशेष रूप से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। विशेष अपने आप में बड़ा नाम था। टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है इसके ऊपर। 175 कांड है। मेहनत मोचू जो रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख का रिवार्ड, 137 कांड है उसके ऊपर। गौरव आस्था के ऊपर टोटल 8 कांड है। टीम AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 नैतिक के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो कि झारखंड लायक है, वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है कि ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी। इसके आधार पर कभी गिरिडीह में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से गौरा पहाड़ वाला एरिया में, उसमें विशेष साथ में मोचू और गौरव की उसी सूचना पर हम लोग टीम बनाकर लगातार वेट करके सही सूचना तैयार कर रहे थे। तो हम लोग को सही सूचना मिली, तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो एक फैसिलिटेटर उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही, एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है, कहीं भी गोली नहीं चली, इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार गिरिडीह पुलिस को, धनबाद पुलिस को, विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की इस स्थिति पर पहुंचे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं। आज झारखंड जगुआर हमारे साथ है, झारखंड जगुआर कोबरा की टीम, चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस भी यहाँ पर नहीं है, उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग एक टीम के साथ मिलकर के काम किए, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किया। कल भी मैंने बताया था, ऑफ कुंडी के बारे में बताया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। और छोटा गुटे के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें
हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब करीब सारे नक्सली जो सरेंडर के थे सब एक तरह से जिधर विधर हो गए। उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया, काफी लोग सरेंडर किए, काफी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन 1 के तहत 27 लोग सरेंडर किए, तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग की भावना जो देखती है झारखंड में